तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो है वही सैटरडे है। मतलब इतने दिनों बाद मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिली थी, सैटरडे और संडे की। तो छुट्टी तो नहीं, मतलब सैटरडे मेरी शिफ्ट होती नहीं है, पर मैं कंपनी चला जाता हूँ, तो मैंने आज छुट्टी ले ली थी। इतने दिनों से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। वो उसका मेन कारण यही था कि टाइम नहीं मिलता है भाई। अब जैसे पहले जो मेरी शिफ्ट थी वो 8 बजे से थी और 4:30 बजे ख़त्म होती थी, लेकिन अब जो मेरी टाइमिंग है वो थोड़ी चेंजेस हो गई हैं। वो अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट होती हैं, फिनिश उसी टाइम पे होती है, लेकिन उसके बाद में मतलब घर आके थोड़ा काम कुम करने जाते हैं, फिर मतलब जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो करते हैं, तो टाइम नहीं लगता है, सही बताऊँ तो इस करके कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था मैं इतने दिनों से वीडियो। और उस चीज़ का मतलब गिल्ट भी है कि व्लॉग जाने चाहिए थे मेरे डेली, पर मैं नहीं जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगली बार से मतलब चलो ऐसे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही मैं डाल दूँ, अपलोड कर दूँ, तो भी मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन दिल से सॉरी कि मतलब इतने दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं आया, कोई भी वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए मतलब दिल से रियली वेरी सॉरी। हाँ, कुछ व्लॉग हैं जो मतलब अनफिनिश्ड है, जैसे बीच में मैंने स्टार्टिंग कर रही थी लेकिन उनकी एंडिंग नहीं कर पाया था मैं, तो वो वाले व्लॉग हैं वो मैं डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना। और बस यही है। अभी जो टाइमिंग है और अभी जो शेड्यूल है वो थोड़ा हेक्टिक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बिजी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह उठ के नहा धो के सीधा मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फिर वहाँ से मतलब जब भी आता हूँ उसके बाद टाइम इतना टाइम नहीं मिलता कि मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड करें। अब वही बात है, जब मतलब कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से नहीं बनी होती तो फिर शाम को मतलब ऐसे कोई मन नहीं करता कि मतलब क्या ही फिनिशिंग दिखाऊं तो क्या ही क्लोजिंग करूं, तो उस चीज़ में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है, तो मैं नहीं कर पाता। फिर कई बार ऐसा होता है कि बाहर चले आते हैं तो वहाँ फिर मतलब मैं और भाई साहब अपना ही डिस्कस करते होते हैं, तो वहाँ फिर फ़ोन निकालने का मन भी नहीं करता। तो इसी करके कई दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। हो सकता है कल मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगा, तो कल संडे है तो कल मैं डेफिनेटली यूटिलाइज़ करूँगा कि मैं एक दिन तो निकालूँ जहाँ मतलब आस-पास की मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ। अब यहाँ थोड़ी समर भी स्टार्ट हो गई है, तो धूप निकलती है, तो उस चीज़ का भी एक प्रॉफिट है कि बाहर निकलने का मौसम है, लेकिन कई बार बारिश होती है तो उस करके हम बाहर नहीं जाते। तो जो भी चीज़ होगी मैं अपडेट कर दूंगा। तो लेकिन ये जो एक जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल जो है कुछ चेंजेस आए हैं। कैनेडियन पॉलिसी मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब ह्यूज चेंजेस किए हैं। बारीकी से तो मैंने नहीं पढ़ा है, वो मैं आज सब सारे चेंजेस पढ़ूंगा, लेकिन मोटा मोटा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जो शिफ्टें हैं वो थोड़ी कम कर दी हैं। वो मतलब 24 आवर ए वीक कर दी हैं, पहले 40 था, 40 से अब 40 कर दी हैं, मतलब 16 घंटे घटा दिए, मतलब 2 दिन की शिफ्टें हटा दी हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है भाई। तो अब जितने भी बंदे सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो उनके लिए स्पेशली एक मैसेज है, प्लीज़ रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा नॉलेज लो, प्रैक्टिकली सोचो। ये मत सोचो कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो तो चाहते नहीं कि हम आए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ आके आप लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पहले इतना नहीं था, पहले इजीली जो मिल जाती थी, लेकिन अभी थोड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। हाँ, अगर आप कैपेबल हो जॉब निकालने की, अगर आपको पता है कि आप निकाल लोगे तो आ जाओ, नो डाउट। लेकिन फिर वही बात है यार, अब जीआईसी भी डबल कर दी है, फिर दूसरी चीज़ शिफ्टें भी कम मिलेंगी, वेजेस भी कम मिलेंगे, तो न आप अपनी फ़ीस जोड़ पाओगे न मैनेज करो। मतलब घर खर्चे वाली बात है। जैसे इंडिया में आप 25,000 की नौकरी करते हो, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही होगा, जब वो टीपी टुक में जॉब करते हैं तो 19-20 हज़ार की जॉब करते हैं, तो उसमें जैसे अपना घर खर्चा चलता है, तो उसी में वही बात है। घर से नहीं पैसे लेने पड़ते थे, तो सेम वही सिचुएशन यहाँ है भाई। आप पढ़ लोगे, अगर आपकी जॉब लग गई है और तो तभी आप मतलब एक्सपेंस मैनेज कर पाओगे। अगर जॉब नहीं लगी है तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि 16.75 मिनिमम वेजेस हैं जो एक स्टूडेंट को यहाँ दिया जाता है। तो अगर मैं टोटल हिसाब मारूँ तो देख लो 3 दिन के आपको कितने मिल जाएंगे। एक दिन के अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, 8 घंटे ज़्यादा आप शिफ्ट कर नहीं सकते, तो 16 × 8 × 3, बस यही एवरेज है। अब उसमें आप रूम रेंट भी देखो, उसमें आपकी ग्रोसरी भी देखो, उसमें आप पर्सनल एक्सपेंस भी देखो, उसमें आपका बस का भी देखो, उसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस का भी देखो, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, अर्निंग कम है। तो अभी कुछ दिन अगर आप सिर्फ बेसिकली पैसे के लिए आ रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के आओ, थोड़ा रिसर्च करो। हाँ, अगर आपके दोस्त इतना है या फिर आपका बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग है कि चलो ठीक है, जाती है आपको जॉब मिल जाएगी, तो नो डाउट आ जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री बढ़िया है, लेकिन फ़िलहाल जो क्रूशियल स्टेटस है वो ये है कि थोड़ी सी तंगी है, तो उस चीज़ को प्लीज़ नेग्लिजेंस ना करके प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो, उस चीज़ को समझो।
और क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं वो बता देंगे। अब हम जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने अभी तक अपने मतलब एक भी वैसी चीज़ नहीं बताई। मैंने अपने नॉन है कई, उनके भी मेरे पास फ़ोन आए थे, उनको मैंने लिटरली अपने लेवल पे मना किया कि अभी आना ठीक नहीं है। एज ए स्टूडेंट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, वर्क परमिट लगवा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ आओ तो प्लीज़ सोच समझ के आओ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस अब आपको वर्क परमिट भी नहीं देंगे। तो प्लीज़ एजेंटों से इन्फ्लुएंस मत हो, अपने आप का डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ आगे लाइफ आपको जीनी है। एजेंट तो भेज देगा, उसके बाद में आप और आपका परिवार दो ही जने स्ट्रगल करेंगे। अगर आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगी, अगर आप जीआईसी पे डिपेंड हो गए तो फिर तो काम बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिली कहीं से पैसा उठा के आपको बाहर भेजेगी। जैसे मेरी फैमिली में भी सेम ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है सबको। तो चलो हमारे ऊपर तो चलो ठीक, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि हमने जॉब ले ली थी, तो जैसा कि आप सबको पता ही है मेरा तो। लेकिन उस टाइम भी ठीक था, मतलब मैं 2 महीने 3 महीने मैंने 40 घंटे काम किए हैं, लेकिन अभी तो मेरे भी 24 कर दिए हैं। तो सब्र करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करना। और रही बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग भाई डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा। अब कोशिश करूँगा कि कल से मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ रेगुलर, मतलब संडे को मैं एक बना के डालूँगा। पर रियली वेरी सॉरी अगर, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब से थोड़ा डिस्कनेक्ट सा ही हो गया हूँ। कोशिश तो मेरी थी कि मैं इंस्टाग्राम पे शुरू करूँ, लेकिन यार वही बात है, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता, सारा टाइम निकल जाता है। पर एनी हाउ, जो अपडेट हैं, जो बारीकी से मैं पढ़ के कल आप लोगों को अपडेट कर दूँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नहीं आए हैं। क्योंकि मेरे को पता है कुछ भाई जो यहाँ रह रहे हैं वो भी शायद देखते होंगे, तो उनके लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ जो इंडिया से देख रहे हैं, जो इंडिया से ये चीज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर में लेना यार। मतलब ऐसे इग्नोर मत करना, ऐसे मत सोचना कि चलो ठीक है खुद तो पहुँच गया, लेकिन वो बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सब आओ भाई, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आओ, ये मेरा मानना है। अगर पैसा ही कमाने जाना है तो कनाडा के अलावा भी बहुत ऑप्शन है, तो उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, जिनका लोगों ने खुल के इतनी बात करी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को आना ही है तो फिर सोच समझ के आओ, क्योंकि किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ आपको और आपके घर वाले दो ही फ़र्क जिनको फ़र्क पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। ये लाइफ ऐसी है, तो ये चीज़ थोड़ा सोच के आना एक बार ना। बाकी उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ, माँ बाप से मेरी डेली बात होती है, मम्मी पापा से, तो ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं कल तक बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ को मैं बारीकी से पढ़ूँगा अभी। और कुछ मेरे तो एक दो पेंडिंग काम है, जैसे मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस भरनी है, 2 4 चीज़ें वो और मैं कर देता हूँ अभी। बस यही है भाई, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं शाम को।